बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। संभल मस्जिद सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट ने रिवीजन याचिका खारिज की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा। अब केस लोअर कोर्ट में चलेगा। ट्रायल कोर्ट के सर्वेक्षण आदेश को बरकरार रखा गया है। तो संभल मस्जिद सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट ने रिवीजन याचिका खारिज की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। अब लोअर कोर्ट में चलेगा केस। ट्रायल कोर्ट के सर्वेक्षण आदेश को बरकरार रखा है। तो संभल मस्जिद सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला। हाईकोर्ट ने रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है मुस्लिम पक्ष की। ट्रायल कोर्ट के सर्वेक्षण आदेश को बरकरार रखा है। तो संभल मस्जिद सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। हाईकोर्ट ने रिवीजन याचिका खारिज की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। हमारे सहयोगी इलाहाबाद से आरिफ राजू हमारे साथ हैं। प्रयागराज से ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। आरिफ, जानना चाहेंगे विस्तार से ये जो सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, याचिका खारिज की गई है, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, किन किन बिंदुओं पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है, और पूरे प्रकरण में जो रिवीजन की मांग की जा रही थी, सर्वेक्षण की मांग की जा रही थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा, वो क्या थी? जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी और उसमें ये मांग किया था कि किसी भी तरीके से जो सिविल कोर्ट के जो सर्वे के जो आदेश है उस पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर हिंदू पक्ष की भी सुनी हुई बातों को सुना था और मुस्लिम पक्ष की बातों को भी सुना था। और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 मई को जो है मस्जिद कमेटी की जो सिविल रिवीजन दाखिल की गई थी उस पर पूरी सुनाई करने के बाद इस पूरे फैसले को सुरक्षित रखा था सौरभ। और उसके बाद आज जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। और जो संभल जामा मस्जिद हरिहर मंदिर की जो विवाद का मामला रहा है वो उस पर सर्वे वो अब जारी रह सकता है। ये कहा जा सकता है कि अब जो सर्वे का रास्ता था वो साफ हो गया इलाहाबाद हाईकोर्ट से। और जो मुस्लिम पक्ष है वो शायद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यहाँ से जब सिविल कोर्ट के जो आदेश को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरे मामले को सुना गया। सिंगल बेंच की जो जस्टिस रंजन की जो यहाँ पर बेंच थी उसने पूरे हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की दलील को सुना था, यानी कि मुस्लिम मंदिर पक्ष की और जो मस्जिद पक्ष की जो दलीलें थी वो दोनों सुना था। सुनने के बाद इन्होंने अपने आप को ये फैसला पूरा सुरक्षित रख लिया था। सौरभ, यहाँ पर एक बार और साफ कर देना चाहता हूँ कि 19 मई 2024 को जब वहाँ पर मस्जिद को लेकर के सर्वे का आदेश हुआ था सिविल कोर्ट का, उसके बाद वहाँ एक विवाद हुआ था। बाद में जो है काफी हिंसा हुई थी, उसमें कई लोगों की जानें भी गई थी। तो कुल मिलाकर के उस पूरे मामले को लेकर के जो सर्वे का आदेश था सिविल कोर्ट का वो वहाँ पर वो मुस्लिम पक्ष ने यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में उस पर रोक लगाने की बात की थी। तो विवाद के बाद जब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद इस पूरे मामले को 13 मई 2024 को सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद आज जो फैसला आया उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है और अब मुस्लिम पक्ष हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करे। तो इसमें एक बात और निकल कर सामने आ रही है, फिर लोअर कोर्ट में केस चलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा समझाएं। लोअर कोर्ट में केस चलेगा यानी कि जो पुनर्विचार याचिका है वो अब खारिज हो चुकी है, अब लोअर कोर्ट में केस चलेगा, तो उसमें मुस्लिम पक्ष के पास क्या कुछ विकल्प होंगे? क्या सर्वोच्च न्यायालय भी जाया जाएगा मुस्लिम पक्ष के द्वारा? देखिए सौरभ, मुस्लिम पक्ष जो है जो मस्जिद कमेटी की जो लोग हैं वो यहाँ पर जब उनको सिविल कोर्ट के जब वहाँ पर सर्वे के जो आदेश आया है, आदेश देने के बाद उन्होंने यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी याचिका के तौर पर। याचिका जो दाखिल की थी उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये सर्वे जो सिविल कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे का उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये मस्जिद है, मंदिर नहीं है। मंदिर पक्ष ने ये कहा था कि यहाँ पर पहले ये मंदिर था। ये बहुत पुराना मामला है, लगभग 400 साल पहले भी इस पूरे मामले को जो विवाद चल रहा था वो लगातार चलता चला रहा था। ऐसा
जो हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है। और कहा गया कि इस हरिहर मंदिर का जो पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया इस मंदिर का। तो कुल मिलाकर के जब दोनों पक्षों की बात को कोर्ट ने सुना है, उसके बाद अपने जो फैसला सुरक्षित रखा था, वो उस फैसले पर आज जो आदेश आया उससे ये कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि जो सर्वे का जो मामला था जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के मामले को लेकर के, तो वो उसका रास्ता वो साफ हो गया। और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले पर जो है सर्वे को जो बरकरार रखी गई, जो सिविल कोर्ट का जो आदेश था, और उसके बाद अब मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकता है। हालांकि हिंदू पक्ष ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि हम भी अपनी वहाँ पर जो है याचिका दाखिल करेंगे, और अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हम वहाँ पर भी अपनी वहाँ पर जो जाकर के याचिका दाखिल करेंगे और पूरे मामले को वहाँ पर ले आकर के अपना पक्ष रखेंगे। अदालत में रखा जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आरिफ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।